मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक परिवार में एक व्यक्ति था, खाता बहुत था और काम कुछ नहीं करता था। वो कहावत है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो वो उनमें से एक था और करता भी कैसे, इतना ज्यादा खा लेता था, जहां जाए वहीं खाए और लुढ़क जाए। खाता और सोता, दो ही काम थे। घर वाले बड़े परेशान हो गए। एक दिन घर वालों ने घर से निकाल दिया और कहा, घर से जाओ। उसने बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन उन्होंने कहा कि घर से जाओ, जहां मर्जी जाओ और जो मर्जी करो, लेकिन घर में नहीं रहना।
बंदा बड़ा सरल था, चालबाजी उसके अंदर नहीं थी। एक ही दोष था, खाता ज्यादा था और खाने की वजह से आलस्य से घिरा रहता था। घर से निकल गया, विचार करने लगा अब कहां जाएं। चला जा रहा है तो रास्ते में एक महात्मा दिखे और पास में एक मंदिर। महात्मा जी बड़े हट्टे कट्टे, मोटे ताजे, तंदुरुस्त। तो इसने विचार किया कि महात्मा जी भी खाते खूब होंगे, इसीलिए तो इतने हट्टे कट्टे हैं। महात्मा जी के पास आया, तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य और आ गए और देखा कि वो शिष्य भी अच्छे हेल्दी हट्टे कट्टे हैं। अब तो ये सरल भक्त बड़ा गदगद हो गया, महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव मुझे अपना चेला बना लीजिए ना। महात्मा जी द्रवित हो गए, कहा कि ठीक है चेला बन जाओ, तुम भी यहीं रहो, भजन करो। भक्त ने कहा गुरुजी भोजन की क्या व्यवस्था रहती है? तो महात्मा जी ने कहा कि भोजन बढ़िया मिलता है, दोनों टाइम पंगत में बैठकर भोजन पाओ बड़े प्रेम से। भक्त ने कहा गुरुदेव 2 टाइम बस? महात्मा जी ने कहा भाई पंगत 4 टाइम चलती है, तुम चाहो तो चारों पंगत में बैठकर खा सकते हो। भक्त को थोड़ा तसल्ली हुई। अच्छा गुरुदेव काम क्या करना पड़ेगा मुझे? गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा काम कुछ नहीं करना, केवल भगवान की आरती पूजा में भाग लेना है। सुबह शाम जब भी आरती हो, पूजा हो, उसमें खड़े हो जाओ, और कोई काम तुम्हें नहीं करना। अब तो भक्त और भी प्रसन्न हुआ कि काम कुछ नहीं करना और खाना पेट भर है, 4 टाइम खाना मिल सकता है। वहीं रहने लगा। अब उसे क्या पता था कि यहां भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन मंदिर में सुबह सुबह देखा सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, भंडारे में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं और कोई चहल पहल नहीं है। तो सीधा भक्त घबरा गया, महात्मा जी के पास पहुंचा, गुरुदेव आज क्या बात है, आज भंडारे में कुछ बन नहीं रहा क्या? महात्मा जी ने कहा हाँ तुम्हें पता नहीं है, आज एकादशी है और इस दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता। जितने लोग यहां पर रहते हैं सभी को निर्जला उपवास करना पड़ता है। भक्त ने कहा गुरुजी मुझे भी रहना पड़ेगा? महात्मा ने कहा वह तो सबके लिए ही अनिवार्य है कि ना कुछ बनेगा तो ना कुछ मिलेगा, स्वाभाविक व्रत हो जाता है। भक्त ने कहा गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो कल द्वादशी नहीं देख पाएंगे। आपके इतने चेले हैं, इनसे करवा लो, हमें छोड़ दो। महात्मा जी भी उदार व्यक्ति थे, उन्हें दया आ गई, कहने लगे बेटा मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि यहां का नियम है। हां तुम एक काम कर सकते हो, कुछ कच्चा सीधा लेकर नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर बना लो और खा लो।
पूछा भोजन बनाना आता है? भक्त ने कहा प्रभु मरता क्या ना करता, बना लेंगे। महात्मा जी ने कहा जाओ भंडारे में से सामान ले आओ। भक्त गया, भंडारे से 2.5 सेर आटा, नमक, आलू और मसाले वाला सब बांध कर जाने लगा। गुरुजी ने कहा सुनो बेटा, अब तुम वैष्णव हो गए हो, और वैष्णवों में परंपरा है कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना अनिवार्य है। भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। भक्त ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब वह पहुंच गया नदी के किनारे, नदी से जल भर लाया और जैसे तैसे बना भोजन बना लिया। गुरुजी की बात याद आ गई कि बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। बेचारा सच्चा सरल भक्त है, बुलाने लगा प्रभु को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर कहने लगा आचमनी अर्घाना आरती यहां यही मेहमानी। आचमनी अर्घाना आरती यहां यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान अभी भी नहीं आए। उदास होकर कहने लगा प्रभु अब मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आए। उसने ऐसी बात बोल दी कि प्रभु प्रसन्न हो गए। भक्त बोला कि आप सोच रहे होंगे मंदिर में तो 56 प्रकार के भोग मिलते हैं और यहां ये इसको बनाना भी नहीं आता है, सूखी रोटी बनाकर बैठा है, नदी का पानी है। तो प्रभु धोखे में मत रहना, अगर आप यहां नहीं पाओगे तो मंदिर में भी नहीं मिलेगा। क्यों? वहां तो एकादशी व्रत है, आज वहां कुछ नहीं बना। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाथ जोड़े बैठा है। उसकी सरलता से भगवान प्रकट हो गए और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी के साथ आए। भक्त बड़ा हैरान, दो भगवान को देखकर एक बार उनकी तरफ देखता और दूसरी तरफ जो रोटियां उसने बनाई हैं उनकी तरफ देखता। भगवान मुस्कुराए, बोले क्या हुआ, कोई दिक्कत है? भक्त ने कहा नहीं प्रभु, आप आइए, प्रसन्नता से आसन ग्रहण कीजिए,
आप आज हमारी थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, स्वयं पाया और बार बार प्रणाम करे और कहे भगवान आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन एक बात कहूं? हाँ कहो। आने में बहुत देर लगाते हो आप। अब देखो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो अगली एकादशी में मैं हाथ जोड़ता हूं, थोड़ा समय से आ जाना प्रभु। प्रभु ने कहा ठीक है और अंतर्धान हो गए। यहां जब दूसरी एकादशी आई, भक्त ने कहा गुरुजी वहां तो दो भगवान आते हैं, जितना सीधा आपने मुझे दिया था, जितनी सामग्री दी थी वो कम पड़ जाती है, तो गुरुदेव आप थोड़ा बढ़वा दीजिए। गुरुदेव ने सोचा बेचारा भूखा रह गया होगा, इस बार उन्होंने सामग्री को बढ़वा दिया। 3 सेर आटा करा दिया, नमक आलू मसाला। भक्त गया, प्रसाद बनाया और वही पुकार लगाने लगा, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को पुकारा, इस बार भगवान तुरंत प्रकट हो गए, जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे हो। लेकिन इस बार राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओ। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण प्रकट हो गए। जो इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटी की तरफ, फिर इनकी तरफ और फिर माथे पे हाथ रख लिया। भगवान ने पूछा क्या हुआ? भक्त ने कहा कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पा ही लो। भगवान ने कहा बात क्या है? बोला कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा था कि एक भगवान आएंगे तो 2 आ गए, 2 का इंतजाम किया। अब 2 का इंतजाम किया तो आज 3 आ गए। एक बात पूछूं भगवान? भगवान ने कहा पूछो। ये आपके साथ कौन आए हैं? भगवान ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। भक्त ने कहा अच्छा, भाई हैं, सगे भाई हैं या ऐसे ही किसी को ले आए पड़ोस से? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। भक्त ने कहा अच्छा सगे भाई हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु नाराज ना होना, एक बात कहूं, हमने ठाकुर जी के भोग लगाने का ठेका लिया है, ठाकुर जी के खानदान भर का थोड़ी लिया है। भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े, सीता जी भी मुस्कुराई, लक्ष्मण जी सोचने लगे कि अच्छी जगह लेकर आए भगवान, ये तो बड़ा अद्भुत स्वागत कर रहा है। भक्त ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप प्रसाद पाएं, बचेगा तो मैं थोड़ा बहुत ले लूंगा। तीनों को प्रसाद पवाया, जो बचा खुद पा लिया। भगवान जब जाने लगे बोला एक बात बताओ प्रभु, अगली एकादशी को कितने लोग आएंगे ताकि मैं उसी हिसाब से व्यवस्था पहले से कर लूं? भगवान ने कहा आ जाएंगे, देख लेंगे,
और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्त परेशान, आश्रम लौटा, दिन गुजरते गए, फिर एकादशी आई। महंत जी बोले जाओ भाई, आज जा नहीं रहे। उसने कहा गुरुदेव जाना तो पड़ेगा ही, यहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है, यहां तो एकादशी है, यहां अलग परेशानी है, वहां अलग परेशानी है। गुरुजी ने कहा वहां क्या परेशानी भाई? गुरुदेव आपने बोला था एक भगवान आएंगे उनको भोग लगाना, लेकिन वहां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। पहली बार 2 आए, दूसरी बार 3 आए, और इस बार पता नहीं कितने आएंगे। गुरुदेव आप कम से कम 13 सेर आटा दो और उसी हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च, मसाला भंडारे से दिलवा दो। गुरुजी ने सोचा कि इतने आटे का ये करता क्या होगा, खा तो पाएगा नहीं, ये जरूर मार्केट में बेचता होगा। हमें पीछे जाकर इसकी तहकीकात करनी चाहिए। सामान तो दिला दिया, बोले जाओ। वह चला गया, पूरी गठरी सिर पर लाद कर ले गया और पेड़ के नीचे गठरी और सामान रखकर बैठ गया। आज उसने चतुराई की, भोजन नहीं बनाया। सोचने लगा पहले बुला लूं कितने लोग आएंगे, और जब आएंगे उसी हिसाब से भोजन बना लेंगे। पुकारने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जो प्रार्थना की भक्त मानो भगवान इंतजार ही कर रहे थे। बैठ विपिन में भक्त ने जब कीनी प्रेम पुकार, कांचन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। इस बार राम जी पूरे दरबार के साथ प्रकट हो गए। पूरा राम दरबार है, सीता राम जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं। अब इतने जनों को जो देखा, चरणों में प्रणाम तो किया, जय हो आपकी प्रभु। आज तो आपने हद ही कर दी। इतने सारे, हर एकादशी को एक एक बढ़ाते थे, लेकिन आज तो पूरा डिपार्टमेंट ही लेकर आ गए। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है, कान खोलकर सुन लो। प्रभु मुस्कुराए और बोले क्या? उसने बोला मैंने भोजन ही नहीं बनाया आज, वह कच्चा सामान वहां पर रखा है, बनवाओ और पाओ। तो क्या तुम आज भोजन नहीं बना रहे हो? बोला जब हमें मिलना ही नहीं तो हम बनाए क्यों? भक्त बड़ा सरल है और भगवान सरल के भक्त हैं। मोते नहीं बनावत भोजन, आप बनाहो अपने बहुत दीनन संग पायो। मोते नहीं बनावत भोजन, ये भोजन मुझसे नहीं बनता,
बहुत दिन बना बना कर आपको खिला दिया और आपकी आदत खराब हो गई। अब आप विद फैमिली आने लगे। इस बार तो पूरा ऑफिस ही उठा लाए। आप बनाओ खाओ, हम बैठे हैं, एकादशी कर लेंगे आज। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सिए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई भाई, निराहार ही रहत आज, मोही परत दिखाई। भक्त कहता है कि पहले दिन सीता जी को लेकर आ गए, दूसरी बार भैया को लेकर आ गए, और इस बार तो सभी भाइयों को लेकर आ गए। मुझे लगता है इस बार तो मुझे निराहार ही रहना पड़ेगा। तुम नहीं तजत सुबान, आपने हम कैसे समझाएं। श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला, नर नारी की कौन कहे, एक बानर संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, आप ही लियो बनाए। अरे नर नारी को ला रहे थे, पत्नी को ला रहे थे, चलो बात ठीक थी, लेकिन आज तो एक बंदर को भी पकड़ के ले आए। राम जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पूरा राम दरबार उसकी सरलता को देख रहा है। और भक्त भी हाथ पे हाथ रखकर बैठ गया। आप बनाओ और खाओ। भगवान राम सीता जी की तरफ देख रहे हैं। सीता जी देखकर मुस्कुरा रही हैं और लक्ष्मण जी मन ही मन क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी का तो स्वभाव क्रोध का ही है। अब राम जी ने इशारा किया कि आप लोग ही मिलकर भोजन बना लीजिए। भगवान तो भक्त के बस में रहते हैं ना, भक्त जैसा करता है वैसा मान लेते हैं। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल जी लाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, लखन लाल लकड़ी लाने लगे। पहुंचते पूछ से अंजन चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। चैत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बना रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियां चुन चुन कर ला रहे हैं और शत्रुघ्न जी सब्जियां काट रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से चौका सफाई कर दी और सीता मात बैठ गई भोजन परोसने के लिए। भक्त पेड़ के नीचे आंख बंद करके एक साइड बैठा है, बीच बीच में एक आंख खोलकर देख लेता है क्या चल रहा है। भगवान ने कहा, आंख बंद काहे को करे बैठे हो भाई, खोलो। तो बोला, काहे को खोलें, जब हमें खाने को ही नहीं मिलेगा
तो दूसरे को खाते हुए भी तो हम नहीं देख सकते। भूख बड़ी तेज लगी है हमें भी प्रभु, और जब आप लोग खाएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने आंख बंद कर ली। आप खाइए खाइए। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हूं, वहां बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा प्रकट होने लगे कि आज तो सीता माता भंडारा बांट रही हैं, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले। लंबी लाइन लग गई। जब उसने आवाज सुनी, आंख खोली तो देखा इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा, चारों तरफ महात्मा ही महात्मा नजर आ रहे हैं। माथा पीट लिया। थोड़ा बहुत जो मिल जाता अब उसकी भी संभावना रही। गुरुदेव आपने अच्छा फंसाया मुझे यहां। पाके संकेत शक्ति जत्थे वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। अष्ट सिद्धि वाले नवनिधि वाले महात्मा वहां पर आने लगे। गुरुदेव ने सोचा कि चलो देखकर आए कि चेला क्या कर रहा है। देखा कि चेला आंख बंद किए बैठा है और सामने सामग्री ज्यों की त्यों रखी है, आंख से आंसू बह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन नहीं बनाया? मैं चरणों में गिर गया, रोने लगा। बोला, गुरुदेव देखो आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। मंदिर में तो नहीं हुई पर यहां एकादशी जरूर हो जाएगी आज। अब वो कह रहा है इतने भगवान पीछे लगा दिए और गुरुदेव जी को वहां कोई दिखाई ना दे, कोई नजर ही ना आए। सामान रखा दिख रहा है और वो भक्त दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो यहां कोई नजर नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे क्या? भक्त भगवान से बोला कि हमारे गुरुदेव की वो भी तो दिखाई दो। अब ये सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। आप इन्हें दिख नहीं रहे, मुझे तो दिख रहे हो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिख सकते। क्यों? वो तो हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव तो हमसे भी ज्यादा योग्य हैं, ज्ञानी हैं। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव ज्ञानी तो हैं, योग्य हैं, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है, और मैं सरल को मिलता हूं। मुझे निर्मल मन वाले पसंद हैं, ज्ञानी ध्यानियों को मैं पसंद नहीं करता। गुरुदेव ने पूछा, क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैं सरल को मिलता हूं और आप सरल नहीं हो। गुरुदेव रोने लगे। सरल तो नहीं थे मगर तरल हो गए। आंखों से आंसू बरसने लगे और जब तरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने एक ही बात कही कि हम सदा से एक ही बात सुनते आए हैं कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज तो शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिल गए। तो ये सरलता, सरल शब्द की बड़ी महिमा है। सा मने सीता जी, रा मने राम जी और ला मने लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है, उसी को भगवान मिलते हैं।
और जो लोग अपने को ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं, वो भगवान को नहीं पा पाते। तो भगवत भक्ति यदि करनी है तो सादगी, सरलता, सदाचरण परम आवश्यक है। ये जो ढोंग और आडंबर आज के समय में भक्ति में समाहित हो गया, तो आप ऐसे समझिए कि मानो भक्ति जमुना जी हैं और ये ढोंग और आडंबर उसमें काले नाग की तरह विष फैला रहे हैं, भक्ति को दूषित कर रहे हैं। भक्ति में ढोंग और आडंबर का कोई स्थान नहीं है। ये जितने ढोंगी हैं समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। हमारा भक्त समाज बड़ा सरल सीधा है, बहुत जल्दी लुभावनों में आ जाता है। वास्तव में तो हम शॉर्टकट चाहते हैं। आज के समय में हम भगवान के लिए समय नहीं निकालना चाहते, इसलिए ऐसे गुरुओं को ढूंढते हैं जो कोई हमें शॉर्टकट बता दे और हमें ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। और वास्तविकता यह होती है कि गुरुजी को भी भगवान नहीं मिले और चेलों को भी भगवान नहीं मिलते। गुरुजी तो अपने स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन सीधे साधे शिष्य, चेले बेचारे ठगे से रह जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।